अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूटी टैक्सला में अप्लाई किस तरीके से करते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है आपने, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे डॉक्यूमेंट हम उसमें करेंगे और कैसे आपने अपना वो टीसीएस सेंटर वाला टोकन जो है अपने टोकन देखने के लिए प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेगा कि आपने टोकन वगैरह कैसे लेना है उसको और कहाँ से लेना है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है यूटी टैक्सला। ठीक है, फिर आपने क्लिक किया ये लिंक पर, मैं लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन है और क्या लास्ट डेट है इसकी 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली बात है यहाँ पर आप उसकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लें। क्या है, पहली बात आपने ई कैट ज़रूर देना चाहिए। अगर आप ई कैट नहीं दिया हुआ देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपने काम किया है यहाँ पर टीसीएस सेंटर जाना है और वहाँ से आपने अपना ले लेना है 1500 का टोकन ले लिया। देन आपने क्या किया, इस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे देन वो डायरेक्ट वही ओपन हो जाएगा। देन CNSE बेफॉर्म विद डैशीज लगाने के बगैर आपने CNSE लिखनी है। पासवर्ड सेट करना है अपना और TCS का रेफरेंस लिखा होगा, रेफ हैश लिखा होगा, वही नंबर लिखना है यहाँ पे। वो 14 या 15 डिजिट का होगा। अब 15 का ही होता है मोस्टली। अगर वो 14 का है देन आपने क्या करना है, उसकी लेफ्ट साइड पे 0 डाल देना एक और 14 डिजिट नेक्स्ट लिख देनी है। डिपॉजिट डेट लिखनी है, TCS सेंटर का नाम लिखना है और इमेज डिपॉजिट जो है ना वो अपलोड कर देनी है इसके ऊपर। फिर साइन इन नाउ कर देना है और देन आपने सारा अपना फॉर्म फिल करना है, अपने सारे देखनी है। एस कैटेगरीज कौन सी होती हैं, ए कॉलम ओपन मेरिट होगा, एस के नहीं पार्शली होगा, एक्स चिल्ड्रन ओवरसीज पाकिस्तानी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये सब ये नोट जो एलिजिबल है वो कौन कौन है ये वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। देन हमने क्लिक किया यहाँ पर माई यूटी के ऊपर। ठीक है, अब हमारा साइन इन नहीं है भाई, हमने क्या करना है, रजिस्टर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आया था आईडी कार्ड और हमने क्या पढ़ा था, आईडी कार्ड नंबर किस तरीके से लिखना है, विदाउट डैशेज, यानी अपना आईडी कार्ड नंबर लिखे विदाउट डैशेज। बिल्कुल सही लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपने पासवर्ड अपना क्रिएट करना है और पासवर्ड इस तरीके से होना चाहिए कि आपने उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ABC के जो होता है ना, कैपिटल अपर केस लोअर केस में लिखा करें। एंड देन आप जो उसमें एक दो भी यूज़ कर लिया करें और उसमें स्पेशल वर्ड्स भी यूज़ कर लिया करें, @ हैश वगैरह। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। फिर रीटाइप करें। TCS सेंटर हो गया। ठीक है, अब मैंने जो अपना रेफरेंस नंबर मैंने जैसे बताया है कि वहाँ पे रेफ हैश लिखा होगा, उसके आगे डिजिट लिखा। अगर वो 15 है तो वैसे का वैसे लिख दें, अगर वो 14 है देन लेफ्ट साइड पे 0 लिख दें। फिर दोनों रीटाइप करना है ताकि हमारे पास एक दफ़ा कंफर्म हो जाए। अब डिपॉजिट डेट कौन सी है, यानी जो हमारे पास हमने वो टोकन वगैरह लिया है उसकी डेट क्या है, तो हमने वो डेट लिखनी है। एंड TCS सेंटर नेम लिखना हमने यहाँ पर। एंड यहाँ पर TCS सेंटर नेम हो गया। ठीक है,
और देन आपने डिपॉजिट स्लिप करनी है, ठीक है, यानी जो आपने फ़ीस जमा करवाई है वो आपने टोकन का जो है ना उसकी पिक आपने डिपॉजिट करनी है। रजिस्टर कर देना। अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने साइन इन कर लेना है। साइन इन कैसे करना है, पहले आपने अपना आईडी का नंबर, देन पासवर्ड एंड फिर साइन इन कर देना है। चले, ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट। ये अब हमने सारा यहाँ पर लिखना है। अपने डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, ठीक है। और सबसे पहले आपका नेम हो गया, देन आपका फादर नेम, और देन आपके CNAC नंबर भी हो गया, फादर नेम भी हो गया। अब फादर का CNAC लिखना है आपने। फादर का CNAC लिखना है आपने फिर बाद में। ठीक है। और देन आपने मदर नेम लिखना है, ठीक है। फिर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फिर आपने नेक्स्ट ऑफ किन, तो किन का मतलब ये होता है कि आपने अपना रिलेशन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। एंड अब रिलेशनशिप विद किन, मेरा रिलेशन क्या है, मैं उनके क्या, किन हो गया डॉटर, एंड देन रिलेशनशिप विद किन क्या है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है। फादर के पोस्टल एड्रेस अपना लिखना अपना। पोस्टल एड्रेस हो गया। अब हमें अपना परमानेंट एड्रेस बताना है अपने। ठीक है। फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कौन सी है आपकी, देन आपने प्रोविंस बताना है। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, जहाँ पे डोमिसाइल जो बनाया हुआ है ना अपने डिस्ट्रिक्ट का, जैसे डिस्ट्रिक्ट का बनता है डोमिसाइल, तो वो डोमिसाइल अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना है। लाहौर है, शिकरा है, ननकाना है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, ठीक है। वही एंड अपने एंट्री टेस्ट रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। देन आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। देन आपने अपनी ईमेल लिख देनी है। ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद आप जेंडर बताना है अपने, फीमेल है या मेल है। देन आपने स्टूडेंट पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पर, अगर ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो यानी हमारे कंट्री पाकिस्तान के नहीं है, वो बाहर से आते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के पासपोर्ट नंबर भी लिखना है उन्होंने, ठीक है।
डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट? नो। देन अगर हाफिज़ कुरान है तो यस, अगर नहीं है तो नो। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना है कि अगर आपका मार्क है आइडेंटिफिकेशन के लिए तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एनी डिसेबिलिटी, यानी आपको कोई प्रॉब्लम कोई इस तरीके से है, लाइक प्रॉब्लम होता है ना, किसी की डिसेबिलिटी होती है तो वो है, नहीं है तो नो। ठीक है। ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, वो लिखना है आपने। हाइट आपकी कितनी है, वो लिखनी है। हाइट लिखने के बाद अपना वेट लिखना है आपने, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट मेडिकल चेकअप, फिर आपने अगर नहीं है तो 0 ही रहने दें। ठीक है। एंड देन स्किन, अपनी मेडिकल आप जब चेकअप करवाया था वो आपने ईयर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। एंड स्किन कोई इशू है अगर आपको, वो भी लिख देना है। हॉबीज़ आपकी कौन कौन सी हैं वो लिख देनी है आपने। एंड आपकी हॉबीज़ एक हॉबी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए भाई हम ड्रामे देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, भाई ये भी हमारी हॉबी है। नहीं, ये हॉबी नहीं। अपनी हॉबी जो है अपने स्टूडेंट के मुताबिक अपनी अच्छी हॉबीज़ बनाएं। हमारी बुक रीडिंग है, हमारी ये चीज़ तरीके से ना, आप इस तरीके से हॉबीज़ होनी चाहिए आप लोगों की। और प्राइस वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। देन आपने मूव करना है नेक्स्ट। एक दफ़ा आपने सारी रीडिंग कर लेनी है कि आपको कोई गलत तो नहीं कहीं लिखा हुआ है। ठीक है। पढ़ने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने रिलीजन ही लगाया था, रिलीजन हमारा कौन सा है, इस्लाम है। एंड ब्लड ग्रुप कौन सा है वो भी लिखना है। देन आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क कौन सा है, नेक्स्ट। ठीक है। अब विल बी वेरीफाइड इंटरव्यू। अब हमने ये इज योर फादर अलाइव, यस। मदर अलाइव, यस। फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है वो लगाना आपने। फादर ऑर्गेनाइजेशन लगानी है आपने। फादर ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है। ठीक है। देन फादर ऑक्यूपेशन क्या है, देन फादर डेजिग्नेशन क्या है हमारे पास। फिर फादर मंथली इनकम हमने लिखनी है। एंड मोबाइल नंबर लिखना है हमने फादर का। फिर डू योर मदर हैव अ जॉब, यस सर नो, अगर आप करते हैं तो आप बताएंगे। ठीक है। फिर नंबर ऑफ ब्रदर लिखना है आपने, नंबर ऑफ सिस्टर लिखनी है आपने, टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं वो लिखने हैं आपने। देन आपने मूव टू नेक्स्ट। एक दफ़ा सारी पढ़ लेनी है आपने। ठीक है। देन नेक्स्ट करना है आपने। अब यहाँ पर हमने अपने फॉर्म सबमिट करवाने हैं। ठीक है। सिलेक्ट योर फोटोग्राफ, पहले हमने अपनी पिक को अपलोड करना है। हो गई। देन हमने क्या करना है, प्लीज़ टेक कैटेगरी ऑफ दैट आर एप्लीकेबल। अब हमने अपनी कैटेगरी लगानी है जो कि हमारे पास एप्लीकेबल है। हम किस कैटेगरी से हैं, यानी हम JOTNMX ओवरसीज़ में से हैं, एम्प्लॉय चिल्ड्रन हैं, या इंजीनियर के चिल्ड्रन हैं, रेजिडेंट टेक्सटाइल तहसील के हैं। ठीक है। UT टेक्सटाइल लुमिनाइज चिल्ड्रन है। ठीक है। या डिसेबल्ड, इनमें से कोई भी नहीं है।
और अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है, यानी अगर आप डिसेबल भी नहीं है, अल्यूमिनियम किसी यूईटी के चिल्ड्रन भी नहीं है अल्यूमिनियम के, अगर आप रेजिडेंट उनमें से भी नहीं है, जिनके चिल्ड्रन ओवरसीज भी नहीं है, देन आपने मूव कर देना, सिंपल नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, इमेज अपलोड नहीं की हुई, और इमेज जो आपकी होनी चाहिए वो बिल्कुल फोकस क्लियर होनी चाहिए, इतने में से इतने केबी से लेस होनी चाहिए, और सेल्फी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इमेज अपलोड करने के बाद अपने इमेज अपनी देख लेनी है कितनी केबी, सारा कुछ ठीक है, लेस करके उसे 30 केबी से लेस होनी चाहिए, इतने में से इतने एरिया होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए, ये सब चीज़ें देख कर देन मूव टू नेक्स्ट कर देना हमने, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, ठीक है, अब हमने ओ लेवल या एसएससी के बारे में बताना है। बोर्ड कौन सा था आपका, फिर ग्रुप कौन सा था आपका, एंड आपका रोल नंबर क्या था तब, आपके कौन सा एनुअल था या क्या था, असेंबली थी, ये आपने देखना है। मार्क्स कितने थे आपके टोटल, एंड ऑब्टेन कितने किया आपने, ठीक है। ए लेवल था या डिप्लोमा होल्डर है आप। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंट्री टेस्ट के बारे में बताना है, और अब हमने इसके सेकेंड ईयर के नंबर लिखना है, पासिंग ईयर सेकेंड ईयर का क्या था वो लिखना है, आपका बोर्ड कौन सा था वो लिखना है आपने, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कौन से थे वो लिखने हैं आपने, देन आपने अपना रोल नंबर लिखना है सेकेंड ईयर का, फिर आपने सेशन करना है, एनुअल था या सप्ली थी आपकी, और मार्क्स कितने ऑब्टेन किए थे वो लिखना है आपने। अगर आप बीएससी यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, देन आप इस पर भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देन मूव कर देंगे नेक्स्ट, देख सकते हैं आप इंटर द प्रेफरेंस ऑफ यूनिटी टेक्सला, इंटर द प्रेफरेंस, ये सब कुछ पढ़ लेना, अपने हेल्प ले ली। अब हमने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ए कैटेगरीज की फ़ीस इस्लामाबाद डोमिसाइल फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी जो है 75,000 है अप्रॉक्सीमेटली विदाउट हॉस्टल के बगैर, और टोटल फॉर 4 ईयर्स जो है वो हमारे पास ये बनेंगे 4,91,500 ए कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है, पंजाब हो या इस्लामाबाद डोमिसाइल होगा। सेकेंड है आई कैटेगरी, डिप्लोमा होल्डर ऑफ पंजाब इस्लामाबाद डोमिसाइल फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा उसकी 75,000 अप्रोक्सीमेटली विदाउट हॉस्टल के बगैर, और टोटल जो है 4 ईयर की 4,91,500 है। एस कैटेगरीज है ऑल ओवर पाकिस्तान फर्स्ट सेमेस्टर फी जो है हमारे पास 67,000 विदाउट हॉस्टल, और टोटल 4 ईयर के लिए हमारे पास बन जाएगी 2,96,500 2,96,500 ये बन जाएगी। एक्स कैटेगरी के लिए आपसे फर्स्ट सेमेस्टर फी जो है 60,700 6,07,000 बन जाएगी, ठीक है, विदाउट हॉस्टल और 4 ईयर की है, यानी आपने AIS एक्स कैटेगरीज का पढ़ लेना है। देन हम अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस प्रेफरेंस या क्या हमने किस में सेलेक्ट करना है, ये हम सारे इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फीस है, इन सब के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 टाइम हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप हर फील्ड को हर कैटेगरी में, यानी इसका पता क्या प्रॉफिट होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट ये यूटी रेक्स का तो ये है कि हमें एक दफ़ा टोकन लेना पड़ता है, और जितनी मर्जी फील्ड में अप्लाई कर दें आप, देन आपको जिसमें नेम आता है उसमें देख लें, यानी अगर आप देखें अब कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, ये चीज़ें इनमें से कोई एक फील्ड में ये ना हो। अब जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का ये काम होता है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना है तो ज़्यादा लेंगे, हम फीस देंगे, सेकेंड में अप्लाई करना तो ज़्यादा फीस देंगे, एक फील्ड में अप्लाई करना तो ज़्यादा फीस, जैसे इंग्लिश में भी कोई अप्लाई करना चाहता है तो ज़्यादा फीस, मैथ में अप्लाई करना चाहता है तो ज़्यादा फीस, फर्स्ट टाइम करना तो ज़्यादा, सेकेंड टाइम करना तो ज़्यादा। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ का ये फ़ायदा है कि एक दफ़ा तुम टोकन ले लो, देन आप किसी फील्ड में भी अप्लाई कर दो, ये 50 चीज़ रेफरेंस है, यानी 50 टाइम कोई भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने ऐड किए, देन मूव टू नेक्स्ट कर लिया हमने।
ठीक है। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग एवरीथिंग। ये हमारे पास सारी केयरफुली हमने सारा कुछ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद और ये हमारे पास हो गया फॉर्म क्रिएट, ठीक है। ये फॉर्म क्रिएट हो गया आपका। आप इसको प्रिंट कर लें, ठीक है। प्रिंट फॉर्म सबमिट फॉर्म करें पहले। ये लें, आज यू वांट टू सबमिट फॉर्म। आपने ये फॉर्म कुछ चेंज वगैरह करनी तो नहीं है, आप देख लें, ठीक है। ये लें भाई, हमने करना है, हम कह देंगे सबमिट फॉर्म। ओके है, ओके है, ठीक है। एंड ये देखिए ये हमारे पास आ गया। थैंक यू हो गया भाई हमारा। चलें, हमने अपना अगर रिव्यू करना है फॉर्म को, ये हम निकालेंगे यहाँ से। ये हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऊपर हमारे पास नाम आ जाता है डॉक्यूमेंट से, ये सारी चीज़ों को हमने लेना है एंड टेस्टेड करवाना है। टेस्टेड करवाने के साथ ये सारा टेस्ट करना है जब हमारा नाम आ जाता है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से हम प्रिंट फॉर्म कर देंगे अगर करना है। प्रिंट करें, अगर आपको डाउनलोड करना है ना तो कैसे करना है, ये सेव एज PDF करके ये सेव कर देना हमने। ये हमने लिखा, ठीक है। ये भी हमने जहाँ पर करना है ये सेव हो चुका है, सेव कर लिया भाई बस। और अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक कुछ भी आपको होता है, आपसे नहीं होता सोल्व, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।